बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इशारा दिए बगैर ट्रैक तब्दील करने पर 3 से 6 हज़ार रियाल तक जुर्माना। सऊदी इदारा ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार किया है कि शराब पर तेज रफ्तारी से गाड़ियों के दरमियान से गुजरना और एक लाइन से दूसरी लाइन में क्रॉस करना कानून शिकनी के जुमरे में शामिल है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर बयान में ड्राइवरों को मुतनब्बे किया गया है कि अपने ट्रैक तब्दील करने से कबल इशारा दिया जाए और अकब से आने वाली गाड़ी का ख्याल रखते हुए ट्रैक तब्दील किया जाए। ऐसे अफराद जो शराब पर तेजी से गाड़ियों की लाइन में घुस कर ट्रैक तब्दील करते हैं वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, जिस पर 3 से 6 हज़ार रियाल तक चालान किया जा सकता है। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा ट्रैफिक पुलिस के कवानीन के तहत शहर के अंदर या हाईवेज पर ट्रैक तब्दील करने से कबल इशारा देना जरूरी होता है। ट्रैक तब्दील करने के लिए इशारा दिए बगैर दूसरे ट्रैक में जाना कानून शिकनी है, जिस पर चालान किया जा सकता है। ऐसे चालान आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से किए जाते हैं। अलबत्ता ट्रैफिक सिग्नल्स पर मौजूद कैमरे भी ऐसी गाड़ियों की रिकॉर्डिंग इदारे के कंट्रोल रूम को इरसाल कर देते हैं, जहां से खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब गाड़ी के मालिक के मोबाइल पर चालान इरसाल कर दिया जाता है। एक हफ्ते में मजीद 16,982 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में एक हफ्ते में इकामा, लेबर और सरहदी खिलाफ वर्जी पर मजीद 16,982 गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में लिया गया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि 30 मार्च से 5 अप्रैल तक 9,500 गैर कानूनी तारकीन को इकामा कानून, 5,020 को सरहदी अमन कानून और 2,462 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 1,613 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। इनमें से 23% यमनी, 73% इथोपियन और 4% दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। अलावा अजीम 88 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके मुमलिकत से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफर, रिहाइश, रोजगार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 13 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। बयान में कहा गया कि 15,327 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 13,515 मर्द और 1,812 खवातीन हैं। 7,723 अफराद के पास सफरी दस्तावेजात नहीं थीं। इन्हें दस्तावेजात हासिल करने के लिए सिफारतखानों से रुजू करने का मौका दिया गया है, जबकि 1,684 अफराद के सफर की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 8,550 को मुमलिकत से बेदखल किया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रिहायशी या मुलाजमत की सहूलत फराहम करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए मुख्तलिफ सजाएं मुकर्रर हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा उसे 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा होगी। गैर कानूनी तरीके से मुमलिकत में दाखिल होने वालों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने की सूरत में गाड़ी और रिहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला मकान भी जब्त कर लिया जाएगा। सऊदी अरब में विजिट वीज़े 2 तरह के जारी किए जाते हैं। सिंगल एंट्री वीज़े की इंतहाई मुद्दत 6 माह, जबकि मल्टी एंट्री वीज़े 1 बरस के लिए कारआमद होते हैं। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक ये लाजमी है कि विजिट वीज़े पर आने वाले वक्त मुकर्रर पर मुमलिकत से निकल जाएं। बसूरत दीगर उनके खिलाफ वीज़ा एक्सपायरी की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मल्टी एंट्री खुरूज-ए-ओहदा वीज़े की फ़ीस कितनी है और कितनी मुद्दत के लिए कारआमद होता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि मल्टी एंट्री खुरूज-ए-ओहदा इब्तिदाई तौर पर 3 माह के लिए जारी किया जाता है। इस दौरान मुतादिद बार उसे इस्तेमाल किया जाता है। 3 माह के लिए जारी होने वाले खुरूज-ए-ओहदा की इब्तिदाई फीस 500 रियाल होती है। बाद अज़ां हर इजाफी माह के लिए 200 रियाल के हिसाब से फीस जमा कराई जाती है। ख्याल रहे कि मल्टी एग्जिट री एंट्री वीज़ा इकामा की इंतहाई मुद्दत तक के लिए जारी कराया जा सकता है, ताहम इसे जारी कराते वक्त ही मुद्दत का तयन किया जाना चाहिए। मल्टी एग्जिट री एंट्री वीज़ा जारी कराते वक्त मुद्दत का तयन करने के बाद मतलूबा मुद्दत की फीस जमा कराना जरूरी है। मिसाल के तौर पर इब्तिदाई मुद्दत जो कि 3 माह होती है, अगर इजाफी 5 माह के लिए वीजा जारी कराना मकसूद हो तो मजमूई तौर पर 8 माह हो जाते हैं, जिनमें से इब्तिदाई 3 माह की फीस 500 रियाल, बाद अज़ां इजाफी 5 माह के लिए 200 रियाल माहाना की बुनियाद पर 1000 रियाल, इस तरह 8 माह के लिए 1500 रियाल फीस जमा कराना होगी।
सिंगल एंट्री वीजे की इब्तिदाई फीस 200 रियाल है, जो कि 2 माह के लिए जारी किया जाता है। सिंगल खुरूज ओहदा वीजे के लिए इजाफी मुद्दत के हर माह के लिए इजाफी 100 रियाल अदा करना होता है। इसके लिए भी जरूरी है कि वीजा जारी कराने से कबल मुद्दत का तयन किया जाए, बाद अज़ां मतलूबा मुद्दत के मुताबिक फीस जमा कराई जाए। अगर 6 माह के लिए खुरूज ओहदा दरकार हो, इस सूरत में मजमूई तौर पर 600 रियाल फीस जमा कराना होगी। सिंगल री एंट्री वीजा अगर 6 माह के लिए जारी कराया गया हो और 2 माह बाद ही वापस आ जाएं, इस सूरत में जमा कराई गई इजाफी 4 माह की फीस नाकाबिले वापसी होती है और वीजा भी कारामद नहीं रहता। विजिट वीजे के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि एहलिया के लिए विजिट वीजा जारी कराने के लिए इकामा कारामद होना जरूरी है। इकामा की एक्सपायरी कम अज कम कितनी होनी चाहिए? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि विजिट वीजे का इजरा वजारत खारजा का काम है, ताहम विजिट वीजे पर मुमलिकत आने वाले के वीजे की तोसी जवाजात के जरिए कराई जाती है, जिसकी माहाना फीस 100 रियाल होती है, जिसे जमा कराने के बाद विजिट वीजे की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। ख्याल रहे कि विजिट वीजे के इजरा के लिए लाजमी है कि दरखास्त दहिंदा का इकामा कारामद हो। जिस वक्त विजिट वीजे के लिए अपशर अकाउंट से दरखास्त जमा कराई जा रही हो, उस वक्त इकामा की मुद्दत में कम से कम 3 माह बाकी होना चाहिए, ताकि अपशर सिस्टम की दरकार कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। मक्का मुकरमा में गदागरों और ख्वांचा फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। सऊदी अरब मक्का मुकरमा में अल मुजाहिदीन टास्क फोर्स की जानिब से गदागरों और ख्वांचा फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। रमदान के दौरान गदागरों और सड़कों के किनारे ख्वांचा फरोशों की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक अल मुजाहिदीन फोर्स के कर्नल अब्दुल्ला अल तरीकी का कहना है कि फोर्स की टीमें मस्जिदुल हरम के एतराफ में ज़ायरीन की आमदरफ्त को रवा रखने के लिए मुताल्लिका इदारों के साथ काम कर रही हैं। टास्क फोर्स का मकसद गदागरी में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके इन्हें महकमा इंसदाद गदागरी के हवाले करना है। उन्होंने कहा कि ख्वांचा फरोशों की वजह से ज़ायरीन की आमदरफ्त मुतासिर होती है। शाहराहों को ख्वांचा फरोशों से खाली कराने के लिए भी टास्क फोर्स के यूनिट्स मुताल्लिका इदारों की टीमों के साथ ताउन कर रहे हैं। मक्का के एतराफ पार्किंग लाट्स की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। सऊदी अरब में इदारा अमन आमा की जानिब से रमदान के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों से मक्का मुकरमा आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों से उम्रा के लिए आने वाले ज़ायरीन के लिए मक्का मुकरमा शहर से बाहर 4 सिमतों में वसी व अरीज़ पार्किंग की सहूलत फराहम की गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक पार्किंग से शटल बस सर्विस के जरिए ज़ायरीन उम्रा अदा करने मस्जिदुल हरम जाते हैं। मक्का शहर से बाहर बनाई गई पार्किंग की जुमला इदारा अमन आमा की जानिब से किए जाते हैं। दूसरे शहरों से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की गाड़ियों को मुनज़्ज़म अंदाज में पार्क कराने का मकसद पार्किंग लाट्स को मुनज़्ज़म रखना है, ताकि लोग गैर मुनासिब तरीके से कार पार्क न करें, जिससे दूसरी गाड़ियों का रास्ता बंद हो जाए। पार्किंग लाट्स को मुनज़्ज़म रखने के लिए इदारा अमन आमा के एहलकार ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि किसी भी खिलाफ वर्जी का फौरी तौर पर सद्देबाब किया जा सके। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।